बहुत आगे बढ़ी हुई है। जो महत्व इसका समझ आ गया है, महत्व को कागजों में लाया गया है। आज तक जो भी बातें होती रही, जो भी नेतागण जो मंचों पे भाषण देते रहे, वो अब जमीनी तौर पे आ गई है और मुझे खुशी है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि केंद्र के जितने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को समझा है, लेकिन उसको उनके समक्ष रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है दूरदर्शी, जिनकी सोच है, वो बार बार जो है रक्षा मंत्री जी से जब मिले हैं, तो ये जो है आंतरिक जो सुरक्षा का जो महत्व है, पहली बारी ऑन रिकॉर्ड आ गया है। और इसी महत्व के तौर पे इसको नेशनल हाईवे जो है प्रिंसिपल एग्री कर चुके हैं, और इसी में जो ये आगे डीपीआर बनने का अभी प्रपोजल ये बोल दिया है। और इसका डीपीआर का जो है मेरे ख्याल जो अभी टेंडर कर रहे हैं, और 5 फरवरी तक ये टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ये बात करते हैं, लेकिन ये तथ्य, ये तस्वीरें कोई बैकडेट में नहीं निकाली जा सकती है, ना ये लेटर केंद्र सरकार से कोई बैकडेट में कोई निकाला जा सकता है। इसमें सीधे तौर पे लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे जो रक्षा मंत्री जी को उन्होंने बात रखी थी, उसी पे इसको जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्व इसका समझा गया है, और इसके लिए डीपीआर बन रही है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अच्छा हुआ कि केंद्र ने इस महत्व को समझते हुए इसमें आगे हम इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन वरना मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बुबू जो टनल है, इसके लिए बेशक हमारे को जो एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट 2200 करोड़ का भी वो अभी बनाने को तैयार थे, जो मुझसे उन्होंने वायदा किया था। तो वो भी है, वो तो है ही है। लेकिन अब जब ये जो है सामरिक दृष्टि से जो हमारे महत्व इसका बना है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम आगे इसका बढ़ा है। और ऐसे में मैं आपके माध्यम से समस्त कुल्लू की जनता को बधाई देता हूँ कि जो बात बहुत लंबे समय से महत्व बयानबाजी तक सीमित थी, अब वो धरातल पे और रिकॉर्ड्स पे आ गई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये डीपीआर ये फॉलोअप रहेगा हमारा समय समय पे। 5 फरवरी को इसके कंसल्टेंसी के टेंडर पूरे हो जाएंगे। मैं खुद स्वयं समय समय पे इस बात की मैंने हमारे जो चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे है वो इनसे भी मैंने अशोक कपूर जी, उनको भी मैंने कल ही फोन किया था कि आप समय समय पे उनसे बात कीजिए, और उनको जो जो ज़रूरत होगी फील्ड पे हम उनकी पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये बुबू जोत की बात धरातल पे उतर रही है। कल परसों मैंने आपसे कुछ एक जो हमारे को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो कुल्लू के लिए सड़कें मंजूर हुई थी, उसके अलावा नबार्ड में भी हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, कुछ तो ऐसे लोग जो 3 साल पहले ही राजनीति में पैदा हुए, जो कि एक मुझे नहीं लगता कि वो एक एक्सीडेंटल टिकट धारक, एक होता है ना एक्सीडेंटल टिकट धारक, अगर कोई पुराने नेता बात करते तो मैं समझ सकता था। जो कि आज के दिन में इसके ऊपर चर्चा करते। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं धन्यवादी हूँ कि कंगना जी चलो कभी बात करेगी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ तो शायद 3 साल पहले तो वो उन जो एक्सीडेंटल टिकट धारक को ये भी नहीं पता था कि बड़ी नेरी कहाँ है, उसको ये भी नहीं पता था कि खोपरी मथाड़ा कहाँ है, उसको ये भी नहीं पता था कि हमारा निचला ग्रामंग कहाँ है। ये अलग बातें हैं, है ना। तो ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ उन स्कूलों में पढ़ाया होगा, पता नहीं पढ़ाया कितना है, मुझे तो लगता है राजनीति ज़्यादा की होगी, जो उन्होंने सबसे जो एकदम से टिकट छीना है। तो पढ़ाने मुझे तो टिकट लेने के लिए अपनी जवानी से लेकर 30 साल लगे, उसके बाद टिकट मिले। मुझे तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब उनके संघर्ष पता नहीं कौन सा रूप में था, ये समझ नहीं आया। लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं देना, वो उनकी जो स्तर की बातें हैं मेरे तो कहीं भी ना पल्ले पड़ती है।
तो मैं समझता हूँ ये तो वो लोग हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले तो बोला कि आप जो है जचनी का पुल लगाओ। जब जचनी का पुल लगा तो बेचारे एससी की कंप्लेंट कर दी कि ये जो बिना टेंडर के पुल क्यों लगा। अगर हम टेंडर का इंतजार करते तो एक महीना और लग जाता। क्या मणिकर्ण घाटी के जो है फल उत्पादक, जो है कृषि उत्पादक किसान, बागवान और हमारा टूरिज्म क्या पिट जाता? अब ये दोगले मुंह की बात उन्होंने शिकायत कर दी है कि वहाँ पे बिना टेंडर के काम क्यों हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, डिजास्टर एक्ट में हम बिना टेंडर के भी काम करेंगे, हम रात दिन काम करेंगे, हम उनको पूछ के काम नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ है, एक भी काम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। आज तक जो भी मुझे भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं वो प्रोजेक्टों को रोकने के लिए नजर आ रहे हैं। उनके फोटो जो नजर आ रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ शिकायत करने के फोटो नजर आ रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं, आज तक मुझे नहीं नजर आया कि वो बुबू जोत के लिए कभी मिले। मुझे ये नहीं नजर आया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए कभी मिले। तो ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का और केंद्रीय सारे मंत्रीगण जिनके समक्ष ये बातें रखी और उन्होंने हमारी बात को माना है, रक्षा मंत्रालय और हमारे जो है सरफेस और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है गडकरी जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी मुझे आपसे जो उम्मीद है कि अगर इस में धन के प्रावधान में देरी हो तो आप इसको एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के रूप में भी आप लेने को तैयार हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है कि बुबू टनल हमारे कुल्लू घाटी के लिए एक बहुत बड़ा एक जो भविष्य में एक जिसे कहते हैं ना कि एक बदलाव के प्रगति के लिए बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगा।